सोचिए अगर भगवान को लिखा एक खत सीधे भगवान तक पहुंच जाए तो क्या होगा। एक ऐसा किसान जिसकी फसल कुछ ही मिनटों में पूरी बर्बाद हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं भगवान को पत्र लिखूंगा। और उसने पत्र लिखा भी। लेकिन क्या वह पत्र भगवान तक पहुंच पाया, जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पार्ट के पूरे जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनका उत्तर कैसे लिखे इसके बारे में जानेंगे। और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो इस साल बोर्ड परीक्षा 2027 में आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के रहते हैं। तो उसमें से जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वह कुछ देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस पार्ट से जो पहला प्रश्न आता है 2 नंबर में आता है, वह चलिए देख लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो की चाहत क्या थी, या लेंचो क्या आशा करता था? लेंचो आशा करता था कि उसकी जो पकी हुई फसल है उसके लिए पानी प्राप्त हो, पानी भगवान बरसे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे, लेंचो होप्ड फॉर गुड रेनफॉल बिकॉज हिज राइप कॉर्न क्रॉप नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। आप इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वे लाइक न्यू कॉइन? लेंचो ने उन वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइन क्यों कहा? चलिए, लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप टू न्यू कॉइन बिकॉज, लेंचो ने वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइन कहा क्यों? क्योंकि ही बिलीव दे वुड ब्रिंग हिम अ रिच हार्वेस्ट एंड अ गुड इनकम। क्योंकि वह सोचता था कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो हमें अच्छी फसल प्राप्त होगी और हमारी अच्छी से कमाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप बोर्ड परीक्षा में उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज? वर्षा चेंज कैसे हो गई? व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? लेंचो की फील्ड में क्या हुआ? आपने पाठ में पढ़ा है, वर्षा जो अभी तक सामान्य हो रही थी वह एकाएक हेल स्टोर में चेंज हो गई। ठीक है ना? और इसके व्हाट हैपेंड इन लेंचो फील्ड, इसके बाद लेंचो फील्ड पर क्या हुआ? वहां पर ओले पड़ने लगे जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? चलिए हम देखते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे, द रेन सून टर्न इनटू अ हेल स्टोर। जो वर्षा थी एकाएक हेल स्टोर में चेंज हो गई। हेल स्टोर मतलब होता है ना, जब बोले पड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हेल स्टोर। और कैसे? तूफान के साथ। ठीक है ना? द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप एंड लिफ्ट द फील्ड कंप्लीटली रन्ड। दोस्तों, उन वर्षा की बूंदों की जगह जो ओले पड़ रहे थे उन्होंने पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया, और फसल पूरी तरह चौपट हो गई। अभी इस घटना का लेंचो के ऊपर क्या असर पड़ा, यह अगला क्वेश्चन आपका पता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग? लेंचो की फीलिंग क्या थी? व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉपेड, जब ओलो का तूफान बंद हुआ। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेंचो बिकम सैड एंड वरीड। लेंचो बहुत दुखी था और चिंतित था। क्यों? बिकॉज ऑल हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। ही फियर्ड दैट हिज फैमिली वुड फेस हंगर। वह चिंतित था और डरा हुआ था कि उसकी फैमिली को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, यह परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, इस घटना के बाद लेंचो ने क्या किया? तो उसी पर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो का विश्वास किस पर था? व्हाट डिड ही डू, क्या उस विश्वास ने काम किया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का पूर्ण विश्वास किस पर था? गॉड पर। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक लेटर लिखा। एंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस टू हेल्प हिज फैमिली, और उसने भगवान से 100 पेसोस की मांग की ताकि वह अपनी फैमिली को
इस भूख से बचा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकता है, हु रीड द लेटर, उस पत्र को किसने पढ़ा? तो आप परीक्षा में लिखेंगे द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने वह लेटर पढ़ा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू, पोस्ट मास्टर ने क्या किया आफ्टर रीडिंग द लेटर, उस पत्र को पढ़ने के बाद? तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी, पोस्ट मास्टर ने सभी से मनी इकट्ठा की, मनी मतलब पैसे, फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड एम्प्लॉयज, अपने दोस्तों और अपने कलीगों से। ही एडेड सम ऑफ हिज ओन मनी एंड सेंट टू लेचो इन एन एनवेलप, और खुद से भी उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुल मिलाकर 70 पेसोस हो गए, तो उसने किसको भेज दिया? लेंचो को। ठीक, चलिए आगे चलते। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर टू हिम, वाई, क्या लेंचो ने जब वह पत्र पाया तो क्या वह सरप्राइज था? क्यों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे नो, नहीं। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। बिकॉज ही हैड कंप्लीट क्रेडिट द गार्ड वुड आंसर हिज प्रेयर, क्योंकि उसे गार्ड पर पूरा विश्वास था और उसे विश्वास था कि गार्ड उसकी मदद जरूर करेंगे, उसका आंसर जरूर देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाट मेड द पोस्ट मास्टर डिसाइड आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर को किस बात ने लेचो के प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर आप लिखेंगे द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचो स्ट्रांग फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर को लेंचो के जो उसका भगवान पर विश्वास था उससे बड़ी श्रद्धा हुई। ही वॉन्टेड टू कीप दैट फेथ लाइव, वह चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान पर बना रहे, वह टूटे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिड लेंचो फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, क्या लेंचो ने कभी प्रयास किया कि किसने मनी भेजी है जानने के लिए? वाई, वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं? तो आंसर इसका आप लिखेंगे नो, लेचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द मनी हैड बीन सेंट बाय गॉड, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि यह मनी जरूर ही गॉड ने भेजी होगी और कोई भेजने वाला नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी बात थी जिसने लेंचो को सोचने पर विवश कर दिया कि मनी चुराई गई है, और इस कहानी का आयरनी क्या है? तो आप आंसर लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी, तो लेंचो ने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उन्होंने उसकी बाकी 30 पेसोस चुरा लिए हैं। द आयरोनी इज दैट द सेम पीपल हु हेल्प्ड हिम वेयर एक्यूज्ड ऑफ बीइंग डिसऑनेस्ट, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमेशा भलाई आपकी देखी नहीं जाती, कभी कभी अच्छे लोगों को भी बुरा मान लिया जाता है, जैसा पोस्ट मास्टर के साथ हुआ, क्योंकि लेंचो ने उसके सोचा कि वह पोस्ट मास्टर और उसके जो कलीग हैं वे सभी क्या हैं? गद्दार हैं, मतलब चोर हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आर द पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो जैसे व्यक्ति वर्तमान दुनिया में रहते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड बी यू से ही, वह कैसा पर्सन था, आप इसके बारे में कुछ कहें? तो दोस्तों इसका आंसर है, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका आंसर? यस, सच पीपल एग्जिस्ट, हाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में अस्तित्व रखते हैं। लेंचो इज हार्ड वर्किंग, हॉनेस्ट, सिंपल एंड हैज ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो बहुत ही ईमानदार था, सिंपल था और उसका पूर्ण रूप से विश्वास किसमें था? गॉड में था। हाउ एवर ही इज इनोसेंट, वह बहुत ही इनोसेंट था। इनोसेंट का मतलब होता है नासमझ। एंड समव्हाट अनरियलिस्टिक,
और वह रियलिस्टिक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर वॉज वाइज टू आंसर द लेटर? वाई? क्या आप सोचते हैं पोस्ट मास्टर ने पत्र का उत्तर देकर बुद्धिमानी का काम किया? क्यों? यस, द पोस्ट मास्टर वॉज वाइज बिकॉज ही हेल्प्ड अ नीडी फार्मर एंड ट्राइड टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव। हिज काइंडनेस एंड जेनरसिटी मेक हिम अ नोबल पर्सन। हाँ, वह पोस्ट मास्टर बहुत ही बुद्धिमान था। उसने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसका भरोसा गार्ड पर बहुत ज्यादा था, और यदि वह यह न करता तो उसका गार्ड पर से विश्वास टूट जाता। तो इस प्रकार की मानवता ही उसे पोस्ट मास्टर को एक महान व्यक्ति बनाती है। दोस्तों, इस पार्ट से एक 5 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। वह आता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लेंचो। लेंचो के चरित्र का स्केच खींचने के लिए आता है, तो इसमें हमें इंग्लिश में 5 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। लेंचो एक परिश्रमी, ईमानदार और एक साधारण किसान था। ही लव्ड हिज फैमिली एंड डिपेंड entirely ऑन फार्मिंग फॉर हिज लाइवहुड। दोस्तों, उसका पूरा परिवार इसी फार्मिंग पर डिपेंड करता था। He had complete faith in God, believed that the God would always help him in difficult times. वह गॉड पर बहुत विश्वास रखता था और उसे पूरा भरोसा था कि गॉड उसकी मदद जरूर करेंगे जब भी उसका कठिन समय आएगा। इवन आफ्टर लूजिंग हिज क्रॉप्स ही डिड नॉट लूज होप एंड रोट लेटर टू गॉड। जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो भी उसने कोई दुख नहीं मनाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। ही वॉज इनोसेंट बिकॉज ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट द पोस्ट मास्टर हैड हेल्प्ड हिम। वह ना समझ था क्योंकि वह समझने में असफल हो गया कि जो उसकी मदद की थी वह पोस्ट मास्टर ने की थी। हिज कैरेक्टर टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, होप एंड वर्क। इस प्रकार हमें लेंचो का कैरेक्टर बताता है कि हमारे जिंदगी में विश्वास का क्या महत्व है, आशा का महत्व क्या है और हार्डवर्क का महत्व क्या है। दोस्तों, यह आपके सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे और परीक्षा में क्वेश्चन जो आते हैं आप जानते हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं। दोस्तों, अगर हमारा यह जो वीडियो है आपको तनिक भी पसंद आया, कुछ भी आपको जानकारी से मिली, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सके, सभी को यह अच्छा लगे, सभी इससे हेल्पलेस हुए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,